जी, कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है, कैसे प्राप्त कर पाएं? कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है समर्पण। जब तक समर्पण नहीं होगा भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आज की वीडियो में गुरुदेव ने बता रहे हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवान को कैसे पाया जाएगा। आगे देखिए। होता है एक पत्नी का सब कुछ छोड़ देती है वो एक पति के लिए। पति के सुख में वो सुखी रहती है, पति के दुख में वो दुखी रहती है। उसी तरह जैसे पत्नी पति के आश्रित है, पति भूखा रखे या प्यासा रखे या भरपेट खवाए, उसी तरह भगवान के आश्रित हो जाना ही समर्पण है। समर्पण करने का सबसे अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया गुरुदेव ने इस आदमी को कि पत्नी सबसे ज़्यादा समर्पण करती है, अपना सब कुछ समर्पण करके अपने पति के साथ रहती है, दुख में दुखी सुख में सुखी। अभी और वीडियो देखिए। समर्पण आज के समय में पत्नियों का कोई समर्पण तो है नहीं पति के प्रति। है कुछ 2-4-10% छोड़ दीजिए तो बाकी तो सब ठीक है। जिन पत्नियों की आप बात कर रहे हैं ऐसी पत्नियां 2-4-6% ही हैं। भाई साहब तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि औरत नाम से इनको बहुत बड़ी डर है, बहुत बड़ा घृणा है। ये औरत से बड़ी दुश्मनी रखते हैं। पता नहीं ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से डाउनलोड होके आए हैं कि इनको पत्नी से इतनी बड़ी परेशानी है। पत्नियाँ ऐसी नहीं होती हैं। इनकी माँ भी पत्नी है, बहन होगी तो वो भी पत्नी है। हर एक औरत पत्नी होती है, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, माँ हो, कोई भी हो, वो किसी न किसी घर की पत्नी बनती है। और ये बता रहे हैं कि सभी पत्नियां वैसी नहीं होती हैं। या तो इनके घर में कोई बात होगी या तो फिर ये खुद धोखा खाए होंगे। लेकिन ऐसी जानकारी के लिए बहुत हमारी समझ से तो ज़रूरी नहीं है कि गुरुदेव को डिस्टर्ब किया जाए, उनसे ऐसी बातें पूछी जाए कि सभी पत्नियां ऐसी नहीं होती हैं। आज के युग में क्यों नहीं होती हैं? ऐसी ऐसी पड़ी हैं। एक बार तो पत्नी के बारे में सोच कर देखिए, पत्नी के बारे में सोचिए, पता नहीं क्या क्या कर देती हैं। पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिश पूरा करिए तो पत्नी पूरी ज़िंदगी अपना आप तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देंगी। हर एक पति की बात कर रही हूँ, हर आदमी की बात कर रही हूँ। अगर पत्नी को आप 5 रुपए की चीज़ ला कर दोगे तो करीब वो आपको हज़ारों % खुशी और प्यार देगी, अपना हज़ारों रुपए का। अगर कभी उसकी कदर ही नहीं करोगे तो कब तक वो आपको इज्जत देगी, कब तक अपने आप को तुम्हारे ऊपर समर्पण करेगी। अगर पत्नी का प्यार पाना हो तो छोटी छोटी ख्वाहिश उनकी पूरी करो। 5 रुपए 10 रुपए की चीज़ देकर उनको देखिए कितना प्रसन्न रहती हो। किसी का घर और ज़मीन जायदाद नहीं मांगती हैं पत्नियाँ। अपने निर्छल भाव से वो अपने आप को इतना रखती ही हैं कि तुमको हमेशा ज़िंदगी में खुशी ही खुशी रखेंगी। हर पति की बात कर रही हूँ। लेकिन बस 10-5 रुपए की कीमत उनकी खुशी है। वही 10-5 रुपये खर्च करने में लोग हिचकिचा जाते हैं और बेचारी पत्नियाँ अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी में गम लेकर और बर्दाश्त कर कर जीने की क्षमता बढ़ा लेती हैं। जो कभी दुख न देखी हो, मायके में कभी किसी चीज़ का गम न हुआ हो, अगर वो अच्छी रहती हैं ना तो पति के साथ हर एक गम उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ तक कि बिना खाए वो सो जाती हैं। अभी तक पत्नी के बारे में पता ही नहीं है पत्नी कितनी प्यारी होती हैं। बस बशर्ते उनके बारे में थोड़ा न थोड़ा तो केयर करना ही पड़ेगा। थोड़ा केयर करो, पूरी ज़िंदगी खुशी से तुम्हारी भर देंगी। वो कभी गम आने ही नहीं देंगी। तुम्हारे पास कष्ट आने से पहले वो खुद उससे संघर्ष करेंगी, इसके बाद आपको छूने देगी उस कष्ट को। लेकिन यहाँ इस तरह बोल रहे हो जिस तरह भैया, सभी भाइयों का अगर यही सोच रहेगा तब तो औरत नाम ही कलंक हो जाएगी। माँ बहन सब कलंकित हो जाएंगी कि कोई समर्पण करने योग्य है ही नहीं, कोई अच्छा है ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पत्नी पत्नी होती है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, कोई भी हो। कभी किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। क्यों कि जो तुम सोचोगे दूसरों के बारे में, वही दूसरा तुम्हारे बारे में सोचेगा। 100% यही प्रभाव पड़ता है कि अगर किसी के ऊपर गुस्सा दिखाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा दिखाएगा। तुम किसी से प्रेम से बात करोगे तो वो भी प्रेम से बात करेगा। बस वहीं प्रेम नहीं है जहाँ धन संपत्ति ज़्यादा है।
हद से ज़्यादा अगर धन संपत्ति है तो उस घर में कलह केवल रहेगा, कलेश मचा रहेगा और सुख शांति नहीं रहेगी। इसलिए कि जहाँ धन है वहीं विपदा भी है, और जहाँ थोड़ा मजबूरी, गरीबी, परेशानी है वहाँ लोग खुशी ढूंढते हैं, खुश रहने का तरीका ढूंढते हैं। इसलिए गरीब लोग खुश रहते हैं और अमीर लोग हमेशा परेशान रहते हैं। अमीर लोग गरीबों के पास जाते हैं खुश होने के लिए, हंसने के लिए, और जो गरीब है वो अपने गरीबी में ही खुश है। उसके पास टाइम ही नहीं है किसी से झगड़ा लड़ाई करने का, डिस्टर्ब करने का, परेशान करने का। बस यही सब बात है। इसलिए इसको मैंने बता रही हूँ कि ये भाई साहब किस तरह गुरुदेव से बोले कि अब इस युग में तो पत्नियाँ है ही नहीं कि कोई समर्पण कर दे। जब शादी नहीं हुई है तो क्या जानेंगे बीवी की कीमत, पत्नी की कीमत। और अगर जानते हैं तो घर में माँ होगी, बहन होगी, उनको देखकर समझ जाए